नमस्कार साथियों। बीएड को प्राइमरी में शामिल कराने के लिए या फिर बीएड के लिए कुछ करने के लिए, कुछ भी पॉजिटिव या फिर लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास, हम लोगों के पास सिर्फ 5 दिन शेष हैं। आज 6 तारीख है और मैक्सिमम 11 तारीख तक ही हम बीएड के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बीएड के लिए क्या, हम अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, 12 जुलाई को बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की रिव्यू की सुनवाई होनी है, जो कि संपूर्ण भारत के बीएड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो उसी के लिए प्रयास करना है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं एक अंतिम दौर में चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो लड़ाई है बीएड वर्सेस डीएलएड की, ये आपकी अभी शुरुआत हुई है, नहीं, ये बिल्कुल अंतिम दौर में चल रही है। और अगर अंतिम दौर में भी बीएड का छात्र एक्टिव नहीं हुआ और उसे ये नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीएड के छात्र को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और ये झटका ऐसा होगा जो परमानेंट होगा। देखिएगा, मैं एक सच्चाई बता दूं, बीएड का हर एक छात्र चाहता है कि बीएड प्राइमरी में शामिल हो जाए, क्योंकि बीएड की कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ ही छात्र हैं जो बिल्कुल शिद्दत से चाहते हैं कि हाँ, बीएड प्राइमरी में शामिल हो, और ऐसे बहुत कम छात्र हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ, बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए हमें कुछ करना है, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते लड़ना हो। लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम है। ये छात्र जो सच में ही ज़मीनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते चलना चाहते हैं, ऐसे छात्रों की संख्या मात्र 200 से भी कम है ना। लेकिन चाहते सभी हैं कि बीएड प्राइमरी में शामिल हो जाए। लेकिन वो जो भीड़ है मैक्सिमम, वो या तो आपकी टेलीग्राम ग्रुप में है या फिर आपकी यूट्यूब के थ्रू है। असली ज़मीन हकीकत पे लड़ाई लड़ने कोई नहीं आना चाहता, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान देगा कहीं ना कहीं ये आने वाले बीएड के जितने भी दिन हैं। देखिएगा छात्रों, ये जो लड़ाई है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अंतिम दौर में चल रही है, ठीक है। और आज 6 तारीख है, परसों से हमारा ट्विटर कैंपेन भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 8 तारीख को होना है। और उसमें हम दिल्ली चलो बीएड छात्र हैशटैग यूज़ करने वाले हैं। और उस हैशटैग को यूज़ करते हुए हम पूरे भारत के जितने भी बीएड के कैंडिडेट हैं, सभी को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि संपूर्ण भारत बीएड का 1 करोड़ छात्र 10 तारीख को दिल्ली आंदोलन में पहुँचे। जिस तरह से ये आपकी लड़ाई लास्ट चरणों में है, तो आप लोगों को पता ही है, बीएड के जितने भी लीडर हैं सभी एक साथ हो चुके हैं, क्योंकि अब उनको भी पता चल गया है कि ऐसे थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में लड़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट में आपने जितनी भी सुनवाई देखी, वो सारी चयनित शिक्षकों की थी, ना कि अचयनित शिक्षकों की, ठीक है। और सीधी सी बात यही है, चयनित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के रास्ते चला गया क्योंकि उसके पास पैसे थे। अचयनित वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी अपना केस भी नहीं लड़ पाए। चयनित वालों के पास वो सैलरी पर्सन थे, तो वो फटाफट से सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है। अगर वो उनके पास नहीं होता तो आई थिंक वो भी अपनी इतनी हिम्मत ना कर पाते। लेकिन हाँ, सीधी सी बात यही है, बीएड की जो सबसे बड़ी कमी रही है, मैं इस वीडियो में सच्चाई के ऊपर बात करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ, क्या सच्चाई है, ठीक है। बीएड की छात्र की जो सबसे बड़ी कमी है वो ज़मीनी लड़ाई ना लड़ना है। आंदोलन की अगर बात करें तो जिस तरह से संख्या आनी चाहिए आंदोलन में, उस तरह से बीएड की संख्या नहीं आती, और जो कि एक सबसे बड़ा घाटा हो सकता है बीएड को। हो सकता है जो ये 12 तारीख है आपकी, हो सकता है ये बीएड के लिए लास्ट है, क्योंकि हो सकता है कि बीएड का छात्र एक्टिव ही ना हो, और एक्टिव ना होने की वजह से बीएड अपनी पूरी लड़ाई ये बिल्कुल हार जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली हैं कि कितना बीएड का छात्र आंदोलन में आता है और अपनी बात रखता है। हाँ, ये एक चीज़ तो है, बीएड के छात्र की एक बात तो है, ऑनलाइन आके तो वो बड़ा ज़बरदस्त अपना प्रचार करता है कि हाँ, बीएड की कोई गलती नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और टेलीग्राम ग्रुप में भी बड़ा ज़ोरदार ये बात वहाँ पे कहनी चाहिए, ये बात वहाँ पे बोलनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब आंदोलन में आने की बारी आती है तो मात्र वही छात्र वहाँ पे दिखते हैं जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है, जो सच में ही शिद्दत से चाहते हैं कि बीएड पीआरटी में शामिल हो। बाकी जितने भी ऑनलाइन एक्टिव छात्र हैं वो सिर्फ अपने घर पे ही रहते हैं, और यही मात्र एक सबसे बड़ा कारण है आज बीएड की जो हालत है। गलत तो किसी के भी साथ दुनिया में हो सकता है, लेकिन उस गलत के खिलाफ खड़ा होकर अपनी आवाज़ उठाना वही सबसे बड़ी सच्चाई है। और सबसे बड़ी नाकामयाबी वही है कि आपके साथ गलत हुआ है और आप तब भी सड़क पे ना निकल के, आंदोलन ना करके फिर भी घर बैठे हैं। ये सबसे बड़ा हार का कारण है बीएड का, और कुछ नहीं। तो जितने भी बीएड के लीडर हैं सभी एक साथ आ चुके हैं, लेकिन बस अब ज़रूरत है छात्रों के साथ आने की। देखिएगा दोस्तों, एक सच्चाई मैं आप लोगों को बता दूं। देखिएगा, मुझे नहीं पता कि आप लोग दिल्ली के आंदोलन में 10 तारीख को दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, इतना तो है कि जो बीएड के लीडर हैं वो इस लास्ट दौर में एक साथ हो चुके हैं, और उनको तो फाइनली ये पता चल गया है कि हाँ, इस तरह से तो नहीं जीता जा सकता, एक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बीएड के छात्र की अगर मैं बात करूँ तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो दिल्ली आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। जिस तरह से हमारी रिव्यू है, जिसकी सुनवाई 12 तारीख को है, वो हमारी नहीं है, वो आपकी भी है, ठीक है।
और उसकी तारीख 12 तारीख को है। तो हमें नहीं पता वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, लेकिन हाँ उसको एक्सेप्ट कराने के लिए जो ये काम करने हैं, ट्विटर कैंपेन हो गया, दिल्ली में आंदोलन हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, है ना। वो तो सारी चीज़ें भगवान के ऊपर हैं, जजेस के ऊपर हैं, वो क्या लें, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें अपने हाथ में हैं, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, वो तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लास्ट लड़ाई है। मुझे नहीं पता आप लोग आओगे या नहीं आओगे, लेकिन वो छात्र ज़रूर आएगा 10 तारीख को जिसका ज़मीर ज़िंदा है, जो शिद्दत से चाहता है कि बीएड प्राइमरी में शामिल हो, वो छात्र ज़रूर आएगा। लेकिन सीधी सी बात यही है कि ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम है, बहुत। दोस्तों, ये बीएड को प्राइमरी में शामिल करने का एक लास्ट मौका है, और इस लास्ट मौके को क्या आप लोग ऐसे ही जाने दोगे? क्या आप लोग कुछ नहीं करोगे बीएड को प्राइमरी में शामिल कराने के लिए? क्योंकि हो सकता है इसके बाद कोई भी बीएड को प्राइमरी में शामिल कराने के लिए कभी ना खड़ा हो, क्योंकि अगर 12 तारीख चली गई और 12 तारीख में कुछ गलत हो जाता है, कुछ मतलब बढ़िया रिजल्ट नहीं आता है बीएड को लेके, तो फिर कभी कोई शायद इस पर ही बात करे या फिर इसकी आवाज़ उठाए। क्योंकि देखिएगा 12 तारीख को जो सुनवाई है रिव्यू की, उसमें 2 चीज़ होंगी, तीसरी चीज़ नहीं होगी। 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो बीएड प्राइमरी में शामिल हो जाएगा या बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाएगा हमेशा के लिए। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या हो, इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है। लेकिन क्या बीएड को प्राइमरी में शामिल कराने के लिए ये जो हमारे पास 5 दिन हैं, क्या इनका अच्छी तरह से यूज़ कर लिया जाए या नहीं कर लिया जाए, ये सारी चीज़ें अब छात्रों के ऊपर हैं। बीएड के जितने भी लीडर हैं वो फाइनली साथ आ चुके हैं, लेकिन क्या छात्र साथ आता है या नहीं आता, और सारी चीज़ें अब छात्रों पर ही निर्भर करती हैं। संख्या छात्र ही जुटा सकता है। बीएड का लीडर फाइनली साथ आ गए हैं, लेकिन जो संख्या लानी है, जो संख्या आनी है, वो अब छात्र के ही ऊपर है कि छात्र क्या चाहता है, इस आखिरी लड़ाई को कैसे लड़ना चाहते हैं। वो सब बीएड के छात्र के ऊपर निर्भर करता है। सब कुछ अब बीएड के छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो बीएड को प्राइमरी में शामिल कराना चाहता है या नहीं चाहता है। देखिएगा दोस्तों, मैं फटाफट से आप लोगों को जानकारी दे दूं। आज 6 तारीख है और 8 तारीख को हमारा ट्विटर कैंपेन होना है, जिसमें हम यही अपील करेंगे कि सभी छात्र दिल्ली में 10 तारीख को जंतर मंतर पहुँचे। जंतर मंतर पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे सुबह 8 बजे तक, और 8 बजे के बाद हम वहाँ से चलेंगे एनसीटी और वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद चलेंगे एमएचआरडी, वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, ठीक है ना। और रिव्यू से रिलेटेड ही अपनी बात रखी जाएगी कि जो रिव्यू में है भाई उसको एक्सेप्ट कराइएगा। क्योंकि देखिएगा अगर हमारी रिव्यू एक्सेप्ट हो जाती है, आप लोग इतना अच्छा काम कर लेते हैं, इतनी अच्छी संख्या जुटा लेते हैं, और उस कारण की वजह से अगर हमारी रिव्यू एक्सेप्ट हो जाती है तो यकीन मानिएगा जब सुनवाई होगी तो बीएड ज़रूर प्रायोरिटी में शामिल होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज है बीएड के सामने, वो छात्रों की संख्या क्या आएगी या नहीं आएगी, वो सब छात्रों पर निर्भर करता है। ये एक लास्ट बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। देखिएगा इस बीएड की लास्ट चरण में, लास्ट लड़ाई में बीएड के जितने भी लीडर हैं वो साथ आ चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता जो बीएड का जो छात्र है वो आंदोलन में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये भी पक्का है कि वो बीएड का छात्र ज़रूर आएगा जिसका ज़मीर ज़िंदा है, जो शिद्दत से चाहता है कि हाँ बीएड प्राइमरी में शामिल हो, वो तो ज़रूर आएगा। लेकिन हाँ, एक ये भी सच्चाई है कि इस छात्र की संख्या बहुत कम है, सिर्फ 200 से भी नीचे ही होगी, है ना। और ये भी सच्चाई है, अगर संख्या कम रही, ये बात आपको चुभ सकती है, लेकिन ये सच्चाई है, अगर संख्या कम रही तो हो सकता है बीएड का प्राइमरी में शामिल होना फिर कभी लिखा हो, ठीक है ना। फिर आपको डीएलएड ही करनी पड़ेगी, है ना। और अगर ये लग रहा है किसी को कि मैं 1000-2000 रुपये खर्च करके दिल्ली जाऊं और आंदोलन में जाऊं और मेरे 1000-2000 रुपये लग जाएं, तो और उस चक्कर में आपका जो बीएड है वो प्राइमरी में शामिल ना हो, तो यार उसके अलावा आपको फिर डीएलएड ही करनी पड़ेगी, और वहाँ पे फिर आपके 80,000 लगेंगे। तो उस 80,000 खर्च करने से अच्छा है कि आप 1-2 हज़ार खर्च करके अपने दिल्ली के आंदोलन में आएँ, है ना। लेकिन यही बात है कि सीधी सी बात वही है, एक सिंपल सी बात वही है कि जिसका ज़मीर ज़िंदा होगा वही आएगा, बाकी तो हमें नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं, ठीक है ना। और तो इतना ही मुझे आप लोगों से कहना था। चलिए मिलते हैं परसों 8 तारीख को ट्विटर कैंपेन में सुबह 10 बजे, और 10 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर बीएड के आंदोलन में। अपना पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, और ध्यान रखिएगा कि ये बीएड की लास्ट लड़ाई है। एक अंतिम लड़ाई मान के आपको सोच के चलना है। अब मुझे नहीं पता आप आओगे या नहीं आओगे, लेकिन हाँ ये सच है कि ये बीएड की लास्ट लड़ाई है। जय हिंद, नमस्कार।